तो स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं एक और टॉपिक लेकर आ चुका हूँ, बिहेवियर्स ऑफ लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो में और भी पार्ट्स आएंगे, ये हमारा पहला पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको बिहेवियर ऑफ लाइट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसिटिव्स द सेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को देखेंगे। तो लाइट इट सेल्फ इज़ नॉट विजिबल, इट मेक अस फील इट्स प्रेजेंस बाय मेकिंग विजिबल द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट फॉल्स। मतलब कि जो लाइट है वो खुद नहीं दिखता है, जबकि वो जिस ऑब्जेक्ट पे गिरता है वो उसे देखने लायक बना देता है। तब हम अगला पॉइंट है, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब हमेशा सीधे लाइन में ट्रैवल करता है। कौन? लाइट। उसके बाद है, इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ नियरली सेम इन द एयर। यहाँ पे एयर होगा। उसके बाद है, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो लाइट है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवलिंग, मतलब सबसे तेज़ एनर्जी है। तो उसका स्पीड कितना है? उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वो ये वैक्यूम में इतना स्पीड है और एयर में भी इसका सेम ही स्पीड आता है लगभग। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट विच हैव एंड एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट होता है या फिर लाइट वो खुद बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं उनको। तो और कुछ पॉइंट्स हैं, द ऑब्जेक्ट विच डजंट हैव इट्स ओन लाइट और डजंट इमिट इट्स ओन लाइट इज़ नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वही चीज़ उसका उल्टा हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट नहीं होता या फिर वो खुद लाइट नहीं बनाते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट विच पासेस लाइट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट, द ऑब्जेक्ट विच पार्शियली पासेस द लाइट इज़ नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट तो पास करते हैं पर बहुत कम लाइट पास करते थे, मतलब आधी अधूरी लाइट पास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे से बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं तो वो कुछ ही लाइट्स को पास करेगा। उसके बाद हमारा, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पास द लाइट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट जो है थोड़ा भी लाइट नहीं पास, मतलब पूरा लाइट पास कर देता, सॉरी, और ट्रांसल्यूसेंट जो है आधा अधूरा लाइट पास करता है। और ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा भी लाइट नहीं पास करता है, ब्लॉक कर लेता है लाइट को। तो हमारा अगला है, द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन, अरे यार यहाँ पे बी होगा, बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट फॉर्म्स शैडो ऑन आ स्क्रीन लाइंग हेड। मतलब कि जो लाइट का जो रास्ता होता है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट वन से, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट वन है और कोई एक ऑब्जेक्ट टू है, तो ऑब्जेक्ट वन जब लाइट के पाथ को ब्लॉक करेगा ऑब्जेक्ट टू के पास पहुंचने से, तो ऑब्जेक्ट वन का जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट टू पे बन जाएगा और ऑब्जेक्ट टू समय एज अ स्क्रीन काम करेगा। उसके बाद है, अ शैडो इज़ अ डार्क रीजन दैट वन ऑब्जेक्ट काउजेज व्हेन लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ है ये। तो हम कुछ और आगे वो पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि है, द पाथ ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो ऑन इट, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। द स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। मतलब कि जो पाथ ऑफ लाइट है, मतलब लाइट जिस रास्ते पे जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है उसका। उसके बाद अ रे ऑफ लाइट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट। द फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से मान लो टकरा रहा, मान लो ये मिरर है, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ ये फिर गया है, यहाँ से मिरर से टकरा के फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है, रे ऑफ लाइट का, तो अभी हमने किया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी ओपेक ऑब्जेक्ट सर्फेसिस फॉर्म्स एन इमेज। मतलब रिफ्लेक्शन एक स्मूथ एंड शाइनी ओपेक सरफेस, मतलब क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा एक मिरर, स्मूथ एंड शाइनी ओपेक सरफेस, उसमें इमेज बनेगा कब? जब रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर आप अपने मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको अपना इमेज दिखेगा जो कि आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1 इस चैप्टर का, लाइट चैप्टर का। इसके आगे भी पार्ट्स आएंगे और भी नए नए टॉपिक से मैं वापस आऊँगा। और आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये था हमारा पार्ट 1
पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो अब पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।